और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश चंद्र सेन की हिरासत में ही मौत हो गई है। 85 साल के रमेश चंद्र सेन लंबे समय से बीमार थे। उन्हें सुबह दिनाजपुर जिला जेल से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया इमरजेंसी में। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रमेश चंद्र सेन 5 बार सांसद चुने गए और वो अवामी लीग के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने 2024 के आखिरी चुनाव में जीत हासिल की थी। शेख हसीना सरकार में उन्हें मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। हाल ही में उन्हें हत्या समेत 3 मामलों में आरोपी बनाया गया था। रमेश चंद्र सेन को जितनी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अगस्त 2024 में उनकी गिरफ्तारी के समय सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी। तस्वीर में उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए नजर आए थे। बांग्लादेश से बहुत से अवामी लीग नेता देश छोड़ गए हैं, लेकिन सेन अपने घर पर ही रुके रहे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई अपराध नहीं होगा। कई लोगों ने इसे प्रिजन मर्डर और कस्टोडियल किलिंग बताया है। तो बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कह सकते हैं। शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। तो हिंदुओं पर लगातार हमले, अत्याचार, उनका मर्डर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ये नई खबर, बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो बांग्लादेश से आई है, उसके मुताबिक शेख हसीना सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। ये मौत हुई है या फिर रमेश चंद्र सेन की हत्या की गई है, क्योंकि रमेश चंद्र सेन हिंदू थे, हिंदू नेता थे। क्या इसी वजह से, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। घर जला दिए जा रहे हैं हिंदुओं के, हत्या कर दी जा रही है, सड़क पर चौराहों पे जलाया जा रहा है हिंदुओं को। अब पूरी दुनिया खामोश बैठी है। इसी कड़ी में आज ये बड़ी खबर, 5 बार के सांसद रहे अवामी लीग के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में, जेल में मौत हो गई है। क्योंकि शेख हसीना के काफी करीबी थे। हालांकि अवामी लीग के तमाम नेता बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन रमेश चंद्र सेन को विश्वास था कि बांग्लादेश में इस तरह से कुछ नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश का कट्टरवाद, कट्टर चेहरा सबके सामने आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जुल्म बढ़ रहे हैं। 18 दिसंबर से ये घटनाएं शुरू हुई थी। दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई थी। 24 दिसंबर को राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या। 29 दिसंबर को मेमन सिंह में ब्रजेंद्र विश्वास की हत्या। शरीयतपुर में खोकन चंद्र दास की हत्या। मुनी रामपुर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या हुई। 5 जनवरी को भी यह सिलसिला नहीं रुका। नरसिंदी में शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या की गई। 12 जनवरी को समीर कुमार दास की हत्या। 24 जनवरी को चंचल भौमिक के दुकान में ही उन्हें जिंदा जला दिया गया था। और अब रमेश चंद्र सेन 5 बार के सांसद रह चुके हैं बांग्लादेश में। ये वही बांग्लादेश है जो पिछले कुछ दिनों से तरक्की के रास्ते पे चल रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन कट्टरवाद का जहर बांग्लादेश को किस रास्ते पे ले गया है, ये खबरें अपने आप में बता रही हैं कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इटली के मिलान शहर में 2026